जाएगा आपका। तो सर मैंने ये सुना है कि ये बोला गया है कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के पेपर नहीं होंगे, बिहाफ के नाम से जो सेकंड ईयर के पेपर होंगे, फर्स्ट एमएसडी फर्स्ट 5 7 इन्हीं के बेस पे फर्स्ट ईयर के नंबर सिलेक्शन होंगे उनके। तो ये फर्स्ट ईयर के पेपर वो देने होंगे या वो नहीं देने जुलाई होंगे? सेशन के लिए है, वो जुलाई सेशन के लिए ये अप्लाई हुआ है, ये जुलाई 20 सेशन वाले के लिए अप्लाई हुआ है। ये आपका जनवरी सेशन के लिए नहीं है, आपका जनवरी सेशन बता रही है, आपके लिए ये नहीं है। तो सर मैं ये और आप फर्स्ट अभी ईयर और सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन पेपर दोनों सुनिए। साथ साथ दे सकती हूँ? हाँ जी, दे एकदम दे सकती हैं। सकती मेरा हैं। भी छूटा हुआ था 2 पेपर, तो मैंने भी उसका फीस राहुल कट जी, करके दिया हम लोग। राहुल जी, ये जी कट सर। करके आपको बाकी का जो आप इस आप बारे में बात मत करिए। जी अच्छा सर। ठीक है सर। अच्छा सुनिए, हमारे पास केवल 1 घंटा हाँ है, जी। समय बर्बाद मत करिए। इसके लिए आपको विकास भवन जाना पड़ेगा। सर दिल्ली में विकास भवन? नहीं नहीं, यहाँ पर जो विकास भवन है सेक्टर 5 में, कोलकाता में। ओके ओके सर, मैं आपका तो कहाँ दिल्ली है? से बोल रही हूँ। दिल्ली से बोल, दिल्ली दिल्ली का से, जो विकास भवन, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। दिल्ली के विकास भवन में सर। जी हाँ, विकास भवन ही बताता है ये सब। ओके सर, के पेपर देने हैं या मतलब दोनों ईयर के दे सकते हैं जी साथ में? वही सब चली विकास जाइए भवन से ही प्लीज। पता। जी हाँ जी हाँ, जी है, ओके नमस्कार, सर। ओके सर, थैंक यू। स्वागत है। आज MSG 5 की प्रथम कक्षा है हमारी। इसके 6 खंड हैं, आपको पता ही होगा। और ये 6 खंड जो हैं भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर आधारित है। उनके नियम, उपनियम, लक्षण, प्रयोजन, आत्मा और उससे संबंधित जो भारतीय और हिंदी, मतलब संस्कृत आचार्य और हिंदी के आचार्य तथा पाश्चात्य आचार्यों के विचार यहाँ पर हमें चर्चा करेंगे हम उसके ऊपर। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम 2 खंड जो हैं उस पर चर्चा करेंगे। प्रथम खंड में लक्षण, उदाहरण, परिभाषा या स्वरूप इत्यादि पर चर्चा होगी, या उस पर संक्षिप्त हम विवरण प्राप्त करेंगे। आप अपने अपने नाम वहां पर अवश्य हस्ताक्षर करें ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज होती रहे। यदि आपको अपना सेंटर या जहां से हैं आप लिख सकते हैं सेंटर कोड नंबर। ये हम जानते हैं कि काव्य शास्त्र जो है वो मूल रूप से ये सब हमें बताता है कि काव्य का प्रयोजन क्या है, उसकी आत्मा क्या है, वास्तव में आचार्य काव्य के लिए कौन कौन सी बातें, नियम जो हैं वो आवश्यक मानते हैं, यह काव्य जो है किस प्रकार होना चाहिए, या उसके लिए समाज के लिए या स्व व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए या समाज के लिए हम उसकी रचना करते हैं। परंतु आचार्यों ने अलग अलग विचार हमारे सामने निर्देशित किए हैं। विशेष रूप से भरतनाट्यम में भरत मुनि ने इसका विशद विवेचन किया है और अपने पहले के आचार्यों को भी उन्होंने उसमें बताया गया है। इससे पता चलता है कि भरतनाट्यम से पहले भी जो हैं आचार्य हुए हैं, आनंदवर्धन इत्यादि, जो कि जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। विशेष रूप से बुद्धिजीवी समाज में ये इसकी आवश्यकता पड़ती है। सर्वाधिक उपाय प्रेरणा स्रोत ये है कि काव्य शास्त्र जो है वो हमें विचारधारा से बांधता नहीं है, बल्कि विशेष रूप से हमारे मानसिक उद्गारों को जो है अव्यक्त करता है। इसकी उपादेयता या अनुपादेयता के बारे में भी हमें वहां से प्रचुर भाव से पता चलता है। हम देखते हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन जो है वो जो सर्वमान्य या सर्वस्थायी मानदंड की स्थापना नहीं करता, परंतु उसके विचार उसके लिए हमें ये निश्चित अवश्य करता है कि काव्य के लक्षण क्या होने चाहिए,
काव्य क्या है या काव्य शास्त्र से संबंधित अलग, उसमें आचार्यों ने अलग अलग अपने परिभाषाएं या उसके स्वरूप को किस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्योंकि काव्यकार या रचनाकार एक सर्जक है जो अपनी मानसिक विचारधारा या जो कुछ अपने परिवेश में या आंतरिक भावों से जो अनुभूति उसे होती है उसको वह अपने शब्दों में बांधता है और काव्य के रूप में वह आकलन करता हुआ विचार करता है। परंतु आलोचकों ने यह अवश्य कहा है, आलोचकों के विचार से ये ऐसा परिवर्तन यदि हम करें, साहित्य के मानदंडों में भले ही अंतर आ जाए परंतु उसकी भाषा शैली, रूप और आकार सांचे में सामग्री किस प्रकार डालती है, ढलती है, वो युग सापेक्ष होती है। युग की परिस्थितियों में जिस प्रकार के परिवर्तन समाज में आते रहते हैं, रचनाकार उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यह वह उसमें कोई परिवर्तन लाने के लिए या उसमें यथेष्ट कोई अपनी बात को समझाने के लिए वह रचना उसके अनुकूल करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य में हमें ये अनुभूति होती है, ये परिवर्तन कैसे कैसे आते हैं। अनेक विचारक ये भी कहते हैं कि प्रत्येक कृति जो है वो अपने अपने प्रतिमान को हमारे सामने प्रस्तुत करती है और ये विचारणीय है कि काव्य की श्रेष्ठता को परखने के लिए ये इसको केवल आधार नहीं माना जा सकता। रचना वही श्रेष्ठ और ग्राह्य मानी जा सकती है जिसमें कि युग सापेक्ष बात जो है रचनाकार कहता है। केवल अपने मनोरंजनार्थ जो बात जो हमारे सामने वह सन्निहित करता है उसमें क्या है, वो अराजकता की भावना हो जाती है। और इस संदर्भ में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो आधुनिक काल के आलोचकों में हैं, वे कहते हैं कि साहित्यकारों को अपने युग के आलोचकों की क्षमता पर भी विश्वास नहीं, अतः वह अपने प्रत्येक कृति के साथ उसका मूल्यांकन और मानदंड दोनों प्रस्तुत कर सकता है, अलग अलग कर सकता है, कह सकता है। इस प्रकार उस भावनाओं को जो कि इतर हो जाए, जो समाज से परे चले जाए, केवल व्यक्तिगत तक सीमित रहे, उस ऐसी अराजक भावनाओं को दूर करने के लिए रचनात्मकता में जो अराजकता आती है उसमें अराजकता का निराकार सदा नियम और व्यवस्था के अंतर्गत ही जिसको अंकुश लगाया उस पर जा सकता है। उसके लिए काव्य शास्त्र जो है वो इसमें उपादेय है और उसको प्रस्तुत करता है। आचार्यों ने इसी प्रकार काव्य के लक्षण जो है हमारे सामने रखे। काव्य उदात्त भावानुभूति और रसानुभूति कराता है और उसमें वह जो है जो बुद्धिजीवी हैं उसको अनंत अलग अलग भेदों में देखते हैं, कला के साथ जोड़ते हैं या जीवन के साथ उसे जोड़ते हैं, क्योंकि ये अनुभूति जो है आंतरिक प्रधान है। किंतु काव्य शास्त्र के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें सिद्धांत हैं, सिद्धांतों पर उसको स्थिर करने का, उसके जानने का प्रस्तुतियों के अनुकूल तत्संबंधी उन्होंने उन सिद्धांतों को बांधा है। परंतु इतना याद रखिए कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसमें अंतर आता रहता है। इसलिए इस कारण जो है हम देखते हैं कि वह तत्संबंधी परिस्थितियां जो है वो एक से होकर भी एक जैसी नहीं रहती है। कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर कृष्णदेव झारी कहते हैं कि काव्य शास्त्र जो है कला से जुड़ा हुआ है, उसको कला की दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु काव्य शास्त्र में सैद्धांतिक और भौतिक प्रकृति जो है उसके साथ साथ सृजनात्मक साहित्य के उदाहरण सहित उसको देखा जा सकता है। इस प्रकार उनके विचार इस दृष्टि से एकांगी कहे जा सकते हैं और समग्रता जो है सब कलात्मक भावनाओं को या परिस्थिति अनुकूल उसको जोड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार डॉक्टर गणपति चंद्र और कृष्णदेव झारी के विचारों में पर्याप्त अंतर हमें दिखाई देता है, जबकि गणपति चंद्र जो है वो अपने शोध प्रबंध साहित्य विज्ञान में इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई भावना या कलात्मकता को देखने का प्रयास किया जाएगा, वो समग्र विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, तो जो आचार्यों ने कहा है उससे बहुत दूर चले जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सौंदर्य शास्त्र की यदि बात आती है
तो निरंतर जो है वह सौंदर्य शास्त्र की जो बात आती है तो हम देखते हैं कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं आंका जा सकता। यदि हम सौंदर्य शास्त्र के निहित काव्य शास्त्र में निहित सौंदर्य शास्त्र की बात करें, काव्यता काव्यात्मकता को इसके निकष पर कसने का प्रयास करें तो हमें वो अंग्रेजी के एस्थेटिक की ओर चले जाना पड़ता है। पाश्चात्य और भारतीय आचार्यों में इसमें पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। वह उसको बहुत परिकल्पना करते हैं उसकी। आचार्य इस परिकल्पना से परे वह उस कलात्मकता के साथ जोड़ते हैं जो समाज को दिशा निर्देश देती है। भारतीय काव्य शास्त्र में हम देखते हैं कि इसमें कला के समान एक लचक तो है, परंतु इसमें इसमें कलात्मक लचक न होकर सहजता और संभावना और आत्मानुभूति की भावना भी हमें मिलती तो है, परंतु गणपति चंद्र नहीं मानते। वे पूर्व निर्धारित मानदंडों को अपने सामने रखते हुए किसी भी रचयिता की रचना का पर्यवेक्षण व वैज्ञानिक ढंग से करने पर बल देते हैं। परंतु ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय काव्य शास्त्र जो है वो निरंतर जो है वो इस प्रकार पाश्चात्य के उस एस्थेटिक के साथ जोड़कर नहीं देखे जा सकते। काव्य में सौंदर्य ये ठीक है, मानते हैं कि एक मौलिक तत्व है जिसके अभाव में ना तो अलंकार या अलंकारत्व और ना ही ध्वनि इत्यादि जो है उसको धर्मों का पालन किया जा सकता है। एक अलंकार ही ऐसा सिद्धांत है जो कि उस सौंदर्य की रक्षा करता है। याद रखिए कि किसी भी साज सज्जा के लिए, प्रस्तुति के लिए और आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन काव्य में अलंकार जो है वो अपना अलग महत्व रखता है। यदि हम अलंकारों पर ही, जैसे कि केशव का नाम आपने सुना होगा, रीतिकाल के केशव जो थे वो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते थे, इसलिए कि अलंकार और छंदों पे अपनी जो क्षमता थी उनकी, उसका प्रदर्शन करना ही मात्र उनका रचनात्मक उद्देश्य रहता रहा है। भले ही वह रीतिकाल में वो शिखर या शीर्ष कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनमें जो सामाजिक मनस्थितियां और मानसिकता और जो मूल्य हैं वो हमें कम दिखाई देते हैं, केवल उनका पांडित्य ही प्रदर्शित दिखाई देता है। जबकि ये कहा गया है कि चारुत्व प्रतीतिता काव्यस्य आत्मा। चारुत्व मन सुंदर, जो काव्य सौंदर्य की सृष्टि करता है या उसका स्वरूप जो है वो केवल अपने तक सीमित होकर समाज को वह एक आह्लाद करता है, उसे एकदम गदगद कर देता है, आनंद में डुबा देता है। ऐसा आनंद जो कि अविस्मरणीय है, चिर है, स्थायी है, क्योंकि काव्य कवि को प्रजापति कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। वो रचना करता है, नई सृजना करता है, और जो सर्जक होता है वो सृजना अपने लिए नहीं करता, वह समस्त समाज की रचना करता है, उसके मूल्यों को स्थापित करने के लिए वह रचना करता है। इस प्रकार काव्य शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह बहुत दूर तक की बात है, बहुत व्यापक रूप है। जबकि हमें अपने समाज में सामने विघटित परिस्थितियों के अनुकूल भी, अपनी मानसिकता के माध्यम से, अपने अंतर की भावनाओं के अनुकूल उसको जो है वो शब्द विधान करके नए रूप में हमारे सामने उसको ढालना है, जो कि समाज को रास्ता दिखा सके और उसकी मीमांसा कर सके। आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण जो है वो इसमें एक अनेक रूप हमारे सामने रखता है कि शब्दार्थों सहितो काव्य, ऐसा काव्य रचना काव्य कहलाएगी या वो आह्लादित करने वाला होगा, साथ में वो बुद्धिजीवियों को या आलोचकों को या काव्य के अंतर में उतर जाने वाले आलोचकों को उसकी ओर प्रेरित करता है, ताकि उस शब्द और अर्थ को साथ लेकर चले। साहित्य शब्दार्थ्यो भाव साहित्य, जो साथ लेकर चलते हैं वही साहित्य, क्योंकि संस्कृत में नाटक में सब कुछ पहले लिखा जाता था, नाटक किया जाता था और सबको उस समय उनको काव्य ही कहा जाता था। परंतु धीरे धीरे विधाएं
बनती चली गई। गद्य और पद्य दोनों का समावेश हुआ और पद्य में अनेक प्रकार की रचनात्मकता हमें मिलती है। जैसे कि आप देखेंगे और पढ़कर आए हैं, एमएसजी प्रथम ने एमएसजी 4 में गद्य के अनेक नाटक भी है, जीवनी भी है, आत्मकथा भी है, रिपोर्टाज भी है, ललित निबंध भी है, बहुत कुछ है गद्य के रूप में। और सबको आज समग्र रूप से इतना विस्तृत जो है वो आलोचना भी होती है, लेकिन इतना सृजन हो चुका है उस सबको लेकर वाङ्मय कहा जाता है। लेकिन संस्कृत में पहले केवल काव्य को ही, क्योंकि सब कुछ काव्य में होता था, इसलिए इसको वाङ्मय कहा जाता था। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि काव्य शास्त्र में की जो रचनात्मकता है या उसका स्वरूप है वो बहुत अधिक पुराना नहीं है, लेकिन जो हमारे सामने आचार्यों की जो विचारधारा हमारे सामने अनेक उनके ग्रंथों के माध्यम से आती है, अभिनव गुप्त, मम्मट, भट्ट लोलुट इत्यादि जो है, और साथ में उसके सबके जो प्रमुख माने जाते हैं वो कौन है, आचार्य कौन से हैं बताइए मुझे, जो सबसे प्रमुख भरत मुनि कहे जाते हैं, प्रमुख कहे जाते हैं। वह नाट्य शास्त्र उनका जो है वो सर्वोपरि माना जाता है, जिसमें हर प्रकार की मीमांसा हमें काव्य की मिलती है। उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपदेश दिया। ब्रह्मा विष्णु आदि जो है वो 64 शिष्यों को इसका बल्कि मार्गदर्शन करते हुए, बताते हुए, तब वह सर्जक के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इसी कारण जो है सर्वप्रथम शास्त्रवेता सरस्वती के पुत्र जो है वो सारस्वत थे। प्रजापति ने प्रजा की हित कामना के लिए इसकी रचना की, इसको बताया, उसके माध्यम से काव्य को जो है प्रवर्तन के रूप में और उसको समझाने के रूप में प्रस्तुत किया कि काव्य जो है हमारे अंतर मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे स्नायुओं को वह जो है वो प्रकंपित नहीं करता, बल्कि वह शांत करता है और हमें जो है सीधे मार्ग की ओर ले जाता है, गंतव्य की ओर ले जाता है, हमें समझने की बुद्धि देता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदों निरुक्तियों में जो पाणिनि इत्यादि के जो काव्य शास्त्र का संबंध है, इसके कारण ग्रंथों में काव्य शास्त्र को अलग अलग अंगों के रूप में हमारे सामने रखा गया है। उसकी परंपरा लगभग 2500 साल मानी जाती है, इसको कहा जाता है, जिसमें हमने इतना नहीं जाना। अब यह है इसके अनेक पूछा जा सकता है आपको कि आचार्यों का क्रमबद्ध रूप देखकर उनकी विचारधारा को हमारे सामने काव्य उपयोगी या काव्य की लक्षणा के प्रति, उसके काव्य शास्त्र के प्रति उनकी विचारधारा क्या है, वो उसको संक्षिप्त रूप से विवेचन उसका करें। भामा हमारे सामने जो आते हैं, उससे पहले वो भामा और नाभ सिंधु इत्यादि जो है उन्होंने मेघवरुण एक आचार्य का भी नाम दिया है, परंतु वे इतने विशिष्ट नहीं हुए हैं। हर एक ने, जैसे राजशेखर ने, भामा ने अपने अपने ग्रंथों में इसका प्रतिपादन करते हुए कहा है। भामा कहते हैं कि अलंकार शास्त्र जो है अब अनेक प्रकार के सिद्धांतों को हमारे सामने रखा गया है। वो सिद्धांत 6 प्रकार के रखे, जिसे हम वो क्या कहते हैं, सिद्धांतों को हम शास्त्र भी कह देते हैं। रीति शास्त्र, पहले रस शास्त्र, अलंकार शास्त्र, प्रीति शास्त्र, वक्रोक्ति, और इसके साथ साथ आप वो कह सकते हैं कि वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है, व्यंग तो नहीं होता। जो वक्रोक्ति को क्या कहते हैं, वक्रोक्ति का अर्थ क्या है, टेढ़ी उक्ति, अर्थात व्यंग भी, हाँ व्यंग भी कह सकते हैं। कौन माने जाते हैं वक्रोक्ति के आचार्य? आचार्य कुंतक है जी, कुंतक की जी है। और इसके अलंकार के शास्त्र कौन, रचयिता कौन है, जैसे इस पर बल दिया, बहुत हैं लेकिन इस पर अधिक बल किसने दिया? भामा ने। भामा जी के वामन ने ना, भामा ने दिया। बोलिए सर, भामा का ही काव्य अलंकार है तो विशेष रूप से सर वामन दंडी भी है,
आचार्य दंडी भी इस पर जो है वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। वही संप्रदाय के संपर्तक हैं। देखिए, संप्रदाय या सिद्धांत एक ही अर्थ है, इसको अलग करके आप नहीं देखना, याद रखिए, हैं? इस प्रकार देखिए, क्योंकि जिस प्रकार एक सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को सौंदर्य के रूप में दिखाने के लिए आभूषण पहनती है नारियां, ठीक है, हर प्रकार के प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही काव्य के सौंदर्य को सुरक्षित रखने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अनेक अलंकार, छंद इत्यादि, इसके वो मैंने पहले ही बताया कि केशव सिद्धहस्त है, इसके प्रथम शीर्ष पर माने जाते हैं, लेकिन उस पांडित्य प्रदर्शन के कारण उनका बहुत सुंदर, बहुत ही महान या प्रगाढ़ जो है काव्य केवल पांडित्य का ही रूप बन के रह गया। न कांतपे निर्भूषा विभाति वनिता मुखम। वनिता क्या होता है? स्त्री, नारी। प्रकृति ने उसे सुंदरता प्राकृतिक रूप से प्रदान की है, लेकिन आभूषण पहनने से, अच्छे वस्त्रों का प्रयोग करने से उसकी सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार दंडी ये कहते हैं कि काव्यम शोभा कराण धर्मान अलंकारं चक्षते। हमारी आंखों को जो अच्छा सुंदर लगे, पढ़ने में जो है उसमें एक मृदुलता की, चमत्कार की नहीं, मृदुलता की अनुभूति होती है, वो काव्य की शोभा बढ़ाता है। और धर्मों में, इसके काव्य लक्षणों के धर्मों में उसकी उपादेयता और भी, या उसका आकर्षण और बढ़ जाता है। दंडी कहते हैं कि इस बात को काव्य की शोभा इससे बढ़ती है, और इस दृष्टिकोण से ये भी है कि इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, ये इस पर बल देते हैं। अलंकारवादियों का आधार क्या है? इसका आधार जो पहले, सबसे पहला है, मैंने बताया, रस, रसावेग काव्यम, रसात्म वाक्यम काव्यम। जो पंक्ति हमें रसाभिभूत करती है, आनंदाभिभूत करती है, जिससे हमारे रोम रोम में रस प्रवाहित होता है, स्रवित होता है, हम आनंद में किलोल करने लगते हैं, वह कविता कहलाती है। केवल कोरे शब्द कह देना, उससे कुछ नहीं बनता, उसमें एक शब्द अर्थ अवश्य होना चाहिए। वो तो हम पहले से कहा है, शब्दार्थो अर्थो वाक्यम तो है, लेकिन इसमें क्या है? अंगित करोति या काव्यम शब्दार्थ वर्णलंकृति। अंगीकार के रूप में काव्य में अलंकार का होना बहुत आवश्यक है, परंतु उसके साथ ये कहते हैं कि इसके भाषा के सौंदर्य को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो इसका होना बहुत आवश्यक है। नीरस द्रोह विलासिता अग्नि, उसकी नीरसता को, जिस प्रकार अग्नि जो है वह उच्छिष्ट को, चीजों को जो त्याज्य हैं उसको जलाकर रख कर देती है, या उसमें हम उसे अर्पित कर देते हैं, इसी प्रकार जो है जो अराजकता पैदा करे, जो हमारी भावनाओं से परे हो, हमारे अंतर में आनंद की या मृदुता की अनुभूति के साथ साथ हमें अर्थगम्यता, सामाजिक मूल्यों की ओर जो का प्रेरित नहीं करके, वो रचना जो है वो श्रेष्ठ नहीं मानी जा सकती। परंतु सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार हमें करना चाहिए जिस प्रकार हम कह देते हैं कि अलंकार क्या है, उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, अर्थात वो चंद्रमा से दृश्य दिखाई देती है। इसमें अलंकार आ गया, उपमा कर दी हम उसकी, लेकिन वो इस प्रकार होना चाहिए कि उक्ति व चित्र के कारण अर्थ में रमणीयता आ जाए। रमणीयता क्या होता है बताएगा कोई? रमणीय मैंने क्या होता है? सुंदर लगने लगे। हाँ, सुंदर लगता है, रमणीयता आ जाती है। वो रमणीय शब्द कोमलता के लिए, कमनीयता के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्द वही हैं, पर्यायवाची भी वही हैं, लेकिन इसमें अलग अलग उनका स्वरूप हमारे सामने रखा गया है, अलग उसको प्रस्थापित, अर्थात उस पर बल दिया गया है। इसलिए जयदेव जो कि चंद्रलोक की रचना जिन्होंने की, उन्होंने कहा है कि ये काव्य जो है शब्दार्थ वर्णन कृति, काव्य जो है वो अलंकारों का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि उसके
जो चंचलता नहीं बल्कि चांदनी के समान उसके सौंदर्य को मुग्ध करने के योग्य बने। असोना मन्यते का समाधनुषो मन करती, केवल मन को लुभाने के लिए नहीं, परंतु इसके बिना काव्य जो है वो क्यों नहीं मानते कौन? जयदेव। वो कहते हैं कि बिना उष्णता के अग्नि तो हो सकती है, परंतु उष्णता के बिना अग्नि की कल्पना नहीं की जा सकती। ऊष्मा क्या होता है बताएंगे? गर्मी। गर्मी। ऊष्मा क्या होता है? गर्मी, उष्णता। गर्मी सर। गर्मी। आग जल रही है तो हमें गर्मी महसूस होगी ना, हमें लगेगा भाई अब वहां पर बड़ी तेज अग्नि जल रही है। इसी प्रकार उष्णता, सौंदर्य, उष्ण और उष्णता में बड़ा अंतर है। वो जो उष्णता है, वो गर्मी जो है ना, वो उष्मित हो, सुष्मित कर देती है, सौंदर्यवान कर देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलंकार रहित किसी काव्य की कल्पना आचार्य नहीं मानते। अलंकारवादी में विशेष रूप से दंडी और उद्भट आचार्यों का नाम शीर्ष स्थान पर आता है, जिन्होंने रसों के माध्यम से अलंकार में स्वीकार भी किया इसको। रस को स्वतंत्र स्थान नहीं दिया, रसावह काव्य, लेकिन रस के बिना भी कुछ नहीं। भरत मुनि ने रस पर तो बहुत कुछ कहा है, उसके अंतर्गत सारे अलंकार माने हैं उन्होंने, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, केवल रस ही पर्याप्त नहीं है, उसमें उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता है? अलंकारों की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे अलंकार जो उसकी कमनीयता को बनाए रखें। हम कोई नारी जो है अच्छा परिधान पहनकर, रेशमी परिधान पहनकर, सज धज कर उसमें बहुत ज्यादा जो है आभूषण पहन ले, तो वो उल्टा उसके सौंदर्य को जो है वो अभिवृद्धि ना करते हुए, आकर्षक ना बनाकर जो है वो हमें मुंह मोड़ने पर विवश कर देता है। इसलिए उतना ही अलंकार की आवश्यकता है जिसकी श्रेष्ठता का प्रतीक बन सके, उसमें स्वतंत्र महत्व, किंतु इसका कोई स्वतंत्र महत्व न होकर काव्य की समग्रता का विचार बन सके, काव्य आकर्षक कर सके। हम ऐसे प्रतीक, ऐसे प्रमाण होने चाहिए। आज तो काव्य की बाढ़ आई हुई है। आप देखिए, जब से कोरोना काल आया है, हम इस प्रकार की वो त्रासदी से गुजर रहे हैं गत 2 वर्षों से। इस प्रकार इतनी बाढ़ आई हुई है, तरह तरह के प्रयोग काव्य में हो रहे हैं, और उसमें लगभग 99% जो है व्यक्तिगत आत्म सुख के लिए उसकी रचना होती है, ना कि दिशा निर्देश करने के लिए, समाज को प्रस्तुतियों अनुकूल उसके लिए उजागर करता है, उसको बल देता है, जूझने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसा नहीं। अब इसमें एक चीज और है, काव्य का प्रयोजन क्या है, ये बताएंगे मुझे? काव्य का प्रयोजन का मतलब क्या होता है? प्रयोजन क्या? प्रयोजन क्या? कारण, जरूरत सर लिखा जा रहा है, यानी आप यश प्राप्ति के लिए लिख रहे हैं या धन प्राप्ति के लिए लिख रहे हैं। क्यों हो, किस लिए हो? ठीक है ना? यदि कवि उद्देश्य, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, उद्देश्य, बिल्कुल। क्यों? आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता है उसलिए मैं काव्य की रचना करता हूँ? नहीं, काव्य तो अंतर की आवश्यकता जरूरत भी तो हो सकता है सर। क्या कह सकते हैं? आवश्यकता जरूरत नहीं, लेकिन विशेष रूप से क्या है प्रयोजन? इसका क्या है, बोलिए? उद्देश्य सर। उद्देश्य क्या है? प्रयोजन विशेष उद्देश्य के लिए आता है। मैम सर आनंद ही मेन माना जाता है ना सर, कि काव्य से हमको आनंद की अनुभूति होती है, चाहे वो मन का आनंद। ये प्रयोजन है, ठीक है ना? अनुभूति करवाने के लिए नहीं हम लिखते, लेकिन आप लिख रहे हैं, कह रहे हैं, कवि जो है रचना कर रहा है, तो उसका प्रयोजन किस ओर है? परिस्थिति के अनुकूल है, समाज के मानव मूल्यों की या मानसिकता उसकी रक्षा करने के लिए है, लोगों तक आज जो विकलांगता, विकृत भाव जो आ रहे हैं समाज में, उसको दूर करने के लिए, उनको संदेश देने के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर काव्य आजकल भी लिखे जा रहे हैं। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे कि वो हिंदी में वो एक हमारे जो बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं, अवधि में इनकी रचना प्रसिद्ध सर्वोपरि है, कौन है वो? सर तुलसीदास। तुलसीदास जी, आचार्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास। वो कहते हैं जस संपत्ति आनंद अति
दुख न डार खोई, होत कवित तय चतुराई, जगत गांव बस। वो कहते हैं कि प्रयोजन होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए जो कि है वो आनंद का कारण ही, केवल ऐसे आनंद का कारण नहीं बल्कि हमारे दुखों का निवारण कर सके, ऐसा आनंद जो है हमारे अंतर की पीड़ा का शमन कर सके। और होत कवित तय चतुराई, वही चतुरता जो है, चतुराई के साथ कवि की रचना हमारे सामने आती है, जगत गांव बस कोई, कि जगत के संताप को, संसार के दुख को, उसकी पीड़ा को दूर करे, वही काव्य जो है वो सर्व मान्य है। तुलसीदास जी इस प्रकार हमारे सामने रखते हैं। आचार्य आनंदवर्धन जो है वो आचार्य कहते हैं कि तेत भ्रूम सहृदय यमुना प्रियते तत्स्वरूपम, अर्थात वो कहते हैं कि हृदय जनों का, जो अच्छे हृदय वाले वास्तव में कोमल हैं, जिनके अंतर में, जिनके रोम रोम में पर पीड़ा समाई हुई है, केवल अपना ही आपको सुख देने के लिए, निज आनंद के लिए ही उसकी रचना नहीं करते हैं, लेकिन जो कि पर पीठ से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, वही जो है रचनाकार हृदय जनों का मनोरंजन काव्य का उद्देश्य मानते हुए वो कहते हैं कि आनंद काव्य के शरीर के सौंदर्य से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वह श्रोताओं के मन को सार्वकालिक आनंद की अनुभूति करवाए, या उसकी प्रक्रिया को उसके रोम रोम में दे, वही आनंद है, वही सब कुछ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल निजी सुख के लिए, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए रचना नहीं कहलाती है, और ना ही वो जो है वो प्रयोजन उसका माना जा सकता है। उच्च कुल उत्पन्न जो व्यक्ति हैं, उनके हृदय में आह्लाद की भावना आ जाए, कोमल भावना आए, मृदु शैली में लिखना चाहिए, वही कवि का कर्तव्य मानना चाहिए। कवि कर्म वही है जो कि केवल उच्च कुल को करे, नहीं, सबको, केवल उच्च कुल में जो उत्पन्न हुए हैं, राजवंश में हुए हैं और समृद्ध घराने में जो हैं, उन सबको भी आकर्षित करने के लिए रचना नहीं की जाती है। अर्थात काव्य अमृत का रस जो है वो समझने वाला अवश्य होना चाहिए, जो रस का परिपाक उसके अंतर में सुनते ही होना शुरू कर जाते हैं, और काव्य अंतर से भीग जाता है, सिक्त हो जाता है। उसका अंतर जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी बढ़कर माना जाता है। हमारे जो चार जो विधान माने जाते हैं, निरंतर जो है अंत तक हम मोक्ष की कामना के लिए जो है अंत में जो है वो प्रभु की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। शुरू से ही क्यों भावना पैदा क्यों नहीं होती? हम उस सृष्टिकर्ता के बारे में, रचनाकार के बारे में, सर्जक के बारे में हम उस काव्य के माध्यम से प्रथम से क्यों अनुभूति नहीं कर लेते, ताकि हम जो है अराजकता की ओर ना जाएं, विकृत और विकलांग शब्दों को ना सीखें, हमारे अंतर में वो भाव नहीं पैदा ना हो। इसलिए जो सौंदर्य शास्त्र के केवल सौंदर्य परिस्थितियों को, जो रस का परिपाक अंतर में हमारे करता है, वही काव्य जो है आदर्श मानना चाहिए। मम्मट जो है वो आचार्य मम्मट कहते हैं काव्य व्यंग शोभ यश, अरे व्यंग के माध्यम से भी केवल ये नहीं है, वो कहते हैं कि काव्य शास्त्र में जो काव्य प्रयोजन है वो बहुत विस्तृत है, केवल अलंकार ही नहीं, सौंदर्य का उसका प्रयोजन ये है वो केवल अपने या किसी व्यक्तिगत प्राप्ति के लिए, सुख के ध्येय के लिए रचना करता है। वह प्रयोजन जो है उसमें किसी प्रकार की मौलिकता नहीं होती, क्योंकि मम्मट का ये मत है कि दूसरे आचार्यों से अलग हटकर, शास्त्रियों से अलग हटकर वो कहते हैं कि वो प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। इसलिए और आचार्य हेमचंद्र जो हैं वो भी इस मत को पुनः कह देते हैं, काव्य मानोदय यश से, अर्थात कांता तुल्यत उपदेशों शास्त्र, जो उपदेश देता है प्रेरणा बन के सामने आता है, वही जो है
काव्य जो है वास्तव में सौंदर्य, वास्तविक सौंदर्य का जो है ध्येय माना जाता है, परंतु जो व्यक्तिगत होता है वह कोई कार्य नहीं करता, वह केवल अपने ही सुख के, मनोरंजन के रह जाता है। हमारे आधुनिक काल में आचार्य देव भी कहते हैं, ऊंच नीच और कर्म बस चलो जात संसार, रहत भव्य भव्य भागवंत जस। भव्य भागवंत जो भविष्य है प्रभु के हाथ में है, जस ये तीनों चीजें जो है वो परमात्मा के ऊपर, सर्जक के ऊपर उनके हाथ में है। नव्य काव्य सुख संसार, और नया काव्य जो है जो इन तीनों को लेकर चलता है, समझाता है, भव्य भागवंत और जस, जिसमें यश, वही वास्तव में उत्तम रचना कही जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि अर्थात सृष्टा की दृष्टि से, और दूसरा हृदय किसके, हृदय किसके, पाठक या श्रोता की दृष्टि से। इसके लिए जो रचना होती है या वो उसकी अनुभूति करते हैं, कवि का प्रयोजन वही कहा जा सकता है। पाठक अथवा श्रोता के लिए वो पढ़ते हुए वह आनंद की अनुभूति न करे, बल्कि उसमें कुछ प्राप्त करने की और पर पीड़ा की और उसका शमन करने की ऊर्जा भी प्राप्त करे। हम कितने धनवान हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, बहुत कुछ आ जाए, भौतिक पदार्थों को हम एकत्र कर लें और अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो समाज का ठेकेदार या मानते हैं, जैसे आज चारों ओर जो है होड़ लगी हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में भी यही कारण है जो हाहाकार मची हुई है, क्यों नहीं जानते, राजनीति को नहीं जानते, केवल सिंहासन को प्राप्त करने के लिए या श्रेष्ठ अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए सभी की होड़ लगी हुई है, जबकि करना कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं है कि उनका उद्देश्य क्या है जीवन के, समाज के प्रति, जिसके लिए वो इतना आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, सबको वह शासित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए। रामधारी सिंह दिनकर नाम सुना आपने? बताएंगे मुझे? जी सर। क्या, कौन है, कहाँ रहते हैं वो? कौन बोला आप, ये कौन बोले हैं, किस, क्या नाम है आपका? सर मैं प्रेमलता। हाँ, प्रेमलता जी, बताइए रामधारी सिंह दिनकर जी कौन हैं या थे? बताइए, थे या हैं? हमारे राष्ट्रीय कवि थे। हाँ, राष्ट्रीय कवि थे। और ये हमारे कितने राष्ट्रीय कवि हो गए हैं? सर 2 हैं, एक रामधारी सिंह दिनकर और एक प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है उनका? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। और दूसरे हैं दिनकर। देखिए, दोनों ही राष्ट्रवादी हैं। जी सर। मैथिली शरण गुप्त जो है उन्होंने क्या रचना की बताइए, जो महान है? उन्होंने लगभग 40 महाकाव्य और खंड काव्यों की रचना की है, समझे? वो प्रथम थे। साकेत के कारण, साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, समझे? साकेत का 9वां खंड आपने पढ़ा है एमएजी प्रथम वर्ष में, ठीक है ना? उसमें सर साकेत का अर्थ क्या होता है? साकेत का मतलब अयोध्या, पवित्र नगरी, समझे? उसको माना जाता है, स्वर्ग की नगरी माना जाता है साकेत। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी भी आत्मानुभूति की व्यक्ति ही काव्य का प्रयोजन कहते हैं, जिससे आत्मा को हम समझ सकें। आत्मा हमारी जो आनंद की अनुभूति करने के साथ साथ समाज के परिस्थिति की अनुकूल मूल्यों को समझते हुए स्वयं को उसके लिए समर्पित करे, उसकी भावना मन में उसके हो, प्रेरणा मिले, वही जो है आत्मा अनुभूति करवाती है। केवल अपनी अनुभूति करके अपने आप को उसके लिए जो है वो अपना कर्तव्य को समझ लेना कि हमने पूर्ण कर लिया, कविता सुन ली हमने और हमने पा लिया, बस ठीक है, नहीं, लेकिन उसका प्रयोजन समाज को परिस्थिति अनुकूल मार्गदर्शन करना भी होना चाहिए। उसमें जिस प्रकार जो विसंगतियां हैं समाज की, उसको दूर करने की प्रेरणा भी हमें उससे मिले। आनंद विभूत हो, आत्मानुभूति वही होती है हमारी आत्मा जो है समाज के मूल्यों के में अराजकता का समावेश जो हो रहा है उसको भी समझ सके और उसको दूर करने का प्रयास वह कर सके। काव्यानुभूति स्वतः एक अखंड है, आत्मिक व्यापार कहा जा सकता है।
किसी दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक खंड व्यापार या वाद से जो इसे जोड़ा नहीं जा सकता। वह अपने आप स्वतः ही सब उनसे जुड़ जाते हैं यदि उनमें वो मूल्य हैं जो हमें आत्मानुभूति कराता है, हमें हमारी भाषा को, हमारी भावनाओं को, विचारों को वो व्यक्तिगत होने से बचाता है, और वह हमें हमारी भाषा को सुललित, माधुर्य बनाता है, ना कि विकृत और विगलित बनाता है। मैं ये मानता हूं कि बसंत का गुलाब कवि का स्वप्न अपने मन में पूर्ण होता है। दिनकर जी कहते हैं वह किसी को कुछ सिखलाने के लिए नहीं होता। गुलाब को देखकर हमें एक प्रकार की बहुत आनंद अनुभूति होती है, हम खुश हो जाते हैं, उसके सुरभि से स्वयं को सुरभित अनुभव करते हैं। लेकिन पलाश का फूल बिल्कुल दूर से गुलाबी लगेगा। पलाश का नाम सुना है किसी ने? जी सर, पलाश के फूल। पलाश का फूल भी गुलाब जैसा ही है, लेकिन गुलाब नहीं होता। क्यों नहीं गुलाब होता है? देखने में बिल्कुल गुलाब है, आप बिल्कुल उसके पास भी जाएं तो आपको किसी प्रकार की सुगंध नहीं मिलेगी। लेकिन सर गुलाब उससे तो है। कपास मिलता है क्या? क्या क्या? उससे कपास मिलता है क्या? वो जो रुई नहीं, बनाते हैं उससे? कपास इससे नहीं मिलता, पलाश से नहीं मिलता। जी गर्मियों वो में खाता है ना, गर्मियों में। हाँ, वो इससे नहीं मिलता। लेकिन पलाश जो है वो बिल्कुल विधाता ने आपको ये समझाने के लिए कि समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सुंदर कपड़े पहने, पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन सामाजिकता उनमें नाम मात्र नहीं है। दुख दर्द किसी का वो समझते नहीं है, पर पीड़ा उनके मन में परिव्याप्त नहीं है। अपने पास रहते हुए अपने ही मित्र या अपने भाई या अपने बंधुओं को हर समय कष्ट देकर उनकी संपत्ति को हड़पने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। जो हो रहा है यही कारण है। युगों में हमारे जो युग बीते हैं, इस प्रकार के युद्ध हो गए हैं, वो केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, केवल अपार धनराशि को प्राप्त करने के लिए, जबकि यह नश्वर रही है, कुछ भी अनश्वर नहीं है। यहां तक कि जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राप्त किए हुए हैं, आगे भी जो निरंतर युगांतरों तक ये संसार चलता रहेगा। जबकि आज का संसार केवल भौतिकवादी है, कुछ नहीं, केवल भौतिकवादी। जबकि महाभारत की जो रचना हुई और महाभारत के परिप्रेक्ष्य में जो कारण थे उसके, कृष्ण जी ने बहुत प्रयास किया वासुदेव ने उसको दूर करने के, जबकि जानते थे कि यह अवश्यंभावी है, लेकिन यदि थोड़ा समझाया जाए तो अनुकूल परिस्थितियों के वह उसको टाला भी जा सकता है। बहुत प्रयास किए उन्होंने, अंततः उन्होंने छोड़ दिया नियति पर नहीं, बल्कि स्वयं जो है वह उसको दूर करने के लिए वह केवल ये नहीं कहें कि केवल अर्जुन उनके लिए प्रिय था इसलिए किया, नहीं, जो अराजकता फैली, जो असामाजिक बातें वहां पर हुई, जो कि निंदनीय थी, अशोभनीय थी और समाज के मूल्यों को तिरोहित कर रही थी, जबकि सब कुछ था केवल राज्य को प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, ये पांडवों और कौरवों के बीच इतना भयंकर सर्वनाश हुआ। और उसके बाद तो ना जाने आज के युग में 11वीं शती से लेकर कितने भयंकर रक्तपात हुए, और आज निरंतर हम उससे अधिक अपने समाज में एक नहीं कितने महाभारत होते हुए देख रहे हैं। नियति ने स्वयं जो है महामारी का रूप धारण करके लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है उसके सर्जक, उसका नियंता ईश्वर है। वो सत्ता है जिसको आज तक ना आप देख सके हैं, ना देख पाएंगे, ना अनुभूति अपने अंतर में उतर कर हम कर सकते हैं। साईं तेरा तुझमें जो, बोलिए, साईं तेरा तुझमें, आगे क्या है? नहीं, पुष्प में जैसे खुशबू है ना, वैसे ही तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंतर में निवास करता है। कबीर, गुरु नानक, मलूकदास और बड़े बड़े जो संत हो गए हैं, जो समाज सुधारक हो गए हैं,
उन्होंने इसकी अनुभूति की है, वह निराकार ब्रह्म को मानते हैं। निराकार, देखिए तुलसीदास ने क्या कहा है, बोलिए, तुलसीदास क्या कहते हैं? सगुण निर्गुण। सगुण निर्गुण। हाँ, सगुण और निर्गुण दो ही रूपा। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है। अवतार रूप में वे सगुण बन के आते हैं जैसे, और आकर वह हमें इन सब से जो हमारी रक्षा करने के लिए हमें मार्ग दिखाते हैं और करते हैं। इस प्रकार विद्वानों के अनेक मत हमारे सामने आते हैं। आधुनिक काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं रामधारी सिद्धिंकर के समय में, बोलिए क्या नाम है उनका? डॉक्टर नगेंद्र। जब आलोचना की बात आएगी उसमें त्रय की बात आती है, आलोचना त्रयी, और उसमें तीनों का नाम आता है। किस किस का नाम आता है बोलिए? एक डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी सर, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा सर, नहीं तीन और, अभिनव गुप्त, नहीं तीन नाम, अभिनव गुप्त सर, क्या नाम बताया? सर अभिनव गुप्त, नहीं, अभिनव गुप्त तो आचार्य थे, सर रामविलास शर्मा, वो संस्कृत आचार्य थे। रामविलास शर्मा सर, रामविलास शर्मा आलोचक हैं, लेकिन उन तीनों में नहीं आते हैं जिन्होंने वास्तव में आलोचना को, आधुनिक आलोचना को पथ दिया, स्वरूप दिया। नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी, बहुत अच्छे, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। क्या नाम, आपका नाम क्या है? सर प्रेमलता सर मेरा नाम। हाँ, प्रेमलता, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप क्या यहाँ की हैं, अंदुल की? नहीं सर, चंडीगढ़ की। मैं पिछले साल भी सर आपसे पढ़ी थी। अच्छा, प्रेमलता जी का नाम याद आ गया मुझे। हाँ जी सर। लेकिन कोरोना ने कितना परिवर्तन कर दिया हमारा, है? ठीक है, जी सर, जी सर। तो परिवर्तन नियम है नियति का, सृष्टि का, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुकूल अपने आप को ढालने का सतत प्रयास करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो निरंतर जो है वो चरैवेति सिद्धांत के अनुकूल जीवन जो है वो आगे ले जाता है, और जो निश्चित होता है करने के लिए हमारे लिए, उसे हम जो है उस दायित्व का निर्वाह भी उसकी इच्छा से, निर्देश से ही हम करते हैं। सर तीनों का नाम बता दीजिए, तीनों आलोचक का। वही, एक नगेंद्र आपने बताया, डॉक्टर नगेंद्र, एक डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, सबसे हाँ। पहले है रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको त्रय के रूप में याद रखिएगा, आगे हम करेंगे खंड में, आपको पता चलेगा। इसके आगे जो देखिए, परंतु एक बात और है कि इन सब के ऊपर प्रतिभा जो है उसका होना बहुत जरूरी है काव्य के लिए। प्रतिभा क्या होता है? जिसे हम अंग्रेजी में कह देते हैं गॉड गिफ्ट, जी सर, और हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में ईश्वर प्रदत्त। क्या कहते हैं? ईश्वर प्रदत्त दैवी प्रेरणा, ईश्वर प्रदत्त और जन्मजात। जन्मजात। देखिए, एक पुरबला लेख, कबीर कहते हैं, लेख पुरबला लेख, समझे ना? वो कहते बहुत जरूरी है। हमारे पिछले जन्म का जो है वो आज हमारी जो प्रक्रिया है उसको मिलाकर ही जो है वो प्रतिभा बनती है। लेकिन जब तक जन्मजात नहीं होता, जो विशेष रूप से है, तब कल्पना जो है वो कोई काम नहीं करती, वो किसी लेख में नहीं आती है। वो कहते हैं प्राक नाद मतन संस्कार परिपाक परोड़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति। पूर्व जन्म और इस जन्म के संस्कार, इस जन्म के क्या होते हैं? संस्कार होते हैं। और पूर्व जन्म जो ईश्वर प्रदत्त होता है वो प्रौढ़ता को प्राप्त कवित्व मिलता है, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिभा। याद रखिएगा, प्रतिभा इसको कहते हैं। और कुंतक कहते हैं कि कवि प्रतिभा जन्मजात ही होती है। जैसे आपने कहा, वो जन्म से ही हमें मिलती है, हमें पिछले जन्म से हमारे साथ चली आती। दूसरे शब्दों में, शिक्षा अथवा अभ्यास से इसकी प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं, परंतु शिक्षा और अभ्यास से क्या होता है बताइए? प्रतिभा का क्या होता है? अभ्यास से निखारा जा सकता है सर उसको, उसका विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। हम जो लिखते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, अभ्यास करते चले जाएंगे, तो हमारे जो जन्म के, जो पूर्व जन्म का जो हमें वो संस्कार हैं और इस जन्म की जो संस्कार हैं मिलकर वो परिपक्वता देते हैं उसको, ठीक है, मैच्योरिटी देते हैं। उसमें अच्छे काव्य की रचना हमारे अंतर से निकलती है। शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा।
अर्थात आचार्य जो हैं वो क्या नाम मम्मट जो हैं वो बल देते हैं कि संस्कार का होना, प्रतिभा का होना बहुत जरूरी है। ये बीज रूप है, किसी कवित्व का बीज रूप है, बिना बीज के नहीं। अर्थात हम खेत में जब बीज नहीं डालेंगे अच्छे तो अच्छी फसल नहीं होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे अंतर में जिस प्रकार की हमें प्रभु प्रदत्त प्रतिभा मिलेगी और उसमें आज के जीवन के संस्कार उसमें मिलेंगे खाद के रूप में, ठीक है, तो तब जाकर क्या होता है, एक अच्छे काव्य की रचना होती है। इसलिए वो प्रतिभा कहलाती है। प्रतिभा को इस स्वरूप विश्लेषण के वो कहते हैं कि विशेष बात ये आती है कि ये काव्य हेतु जो है, हेतु क्या होता है बताएंगे मुझे? काव्य हेतु प्रश्न आता है आपको, जैसे प्रयोजन, कारण, कारण क्या है, काव्य की रचना का कारण क्या है? मैंने वो बीच में हम उसको स्पर्श कर चुके हैं। वैसे सर्वाधिक उत्कृष्ट काव्य हेतु कैसा है? इसमें विभिन्न काव्य शास्त्री ये कहते हैं कि प्रतिभा की सापेक्ष उत्कृष्टता है। काव्य हेतु है वो कारण जो कि हमारे अंतर संस्कारों से परिपक्व होकर रचनात्मकता को उत्कृष्ट बनाता है, उसको करना है। एक तो कि काव्य सृजन जो है वो कवि प्रतिभा के लिए अनिवार्य है, उसके लिए कवि प्रतिभा का होना अनिवार्य, ये कहिए। दूसरा ये है कि कवि प्रतिभा के हेतु के लिए उत्कृष्ट है। यहां तक पहली बात है, भामा कहते हैं इसके लिए। वो कहते हैं कि सचमुच जब तक प्रतिभा नहीं होगी, ईश्वर प्रदत्त संकेत नहीं होगा या हमें मिला नहीं होगा कुछ रचनाकार को, तब श्रेष्ठ साहित्य की रचना नहीं हो सकती है। हाँ, रसरी आवर जात के सिर पर पड़त करत करत अभ्यास, सिर पर परत निशान, जड़बद जड़मती होते सुजान, रसरी आवर जात के घिसते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, जड़मती जो मूर्ख है वो भी जो है सुजान बन जाता है। इससे अभ्यास से, प्रयास से, गुरु के उपदेश सुनकर, शास्त्रों को पढ़कर वह जो है सृजन करता है। लेकिन जब तक कभी प्रतिभा नहीं होती है, ना तो वह उपदेशों से और ना ही शास्त्रों से, पठन पाठन से कुछ उपलब्ध कर सकता है। प्रतिभा के ही परिपोषक तत्व हैं सारे इसमें जो है। दूसरे शब्दों में प्रतिभा को ईश्वर प्रदत्त या जन्मजात, जैसे कहा आपने, उसको कहना उचित होगा। न विद्यते यद्यपि पूर्व वासनान गुणवंती प्रतिभान मद भुक्तम, पूर्व से, पूर्व प्रदत्त, पिछले जन्म का दिया हुआ जो है मिलना चाहिए उसका। प्रतिभा कारण तस्य व्युत्पत्ति सो, व्युत्पत्ति तभी होती है प्रतिभा आपको मिली हुई। विभूषितम, इसको जो स्वरूप देता है, इसको समृद्ध बनाता है, और इसकी अनिवार्यता काव्य हेतु के लिए बहुत जरूरी मानी गई है। और इसके लिए एक नाम और है, बहुत नाम कम ही इसका आचार्य का सुनाई देता है, लेकिन वाग्भट नाम है उनका। क्या नाम है? वाग्भट। वाग्भट को सुनने से किसी और नाम की प्रतीति होती है आपको भट्ट के नाम से? सर एक भट्ट लोलट करके भी है। नहीं, और किसी की जो एमएसजी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, भट्ट, बाण भट्ट। ये कौन बोल रहा है? बाण भट्ट। ये कौन है? बाण भट्ट। क्या नाम है? बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है ना। ये किसकी रचना थी? आचार्य द्विवेदी की रचना। और बाण भट्ट की रचना के ऊपर, जो कि नाटककार थे, स्वयं नाटक करते भी थे, और जिसका आपने पढ़ा भी है, उपन्यास पढ़ा है आपने, ठीक है ना, या इसके हरदारिप द्विवेदी के माध्यम से आपने जाना है कि बाण भट्ट कौन थे। वो उसको उसके ओर नहीं जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, सब कुछ आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसमें कहते नहीं, अभ्यासो ही कर्मसु कौशल्या विहिति, अर्थात अभ्यास बहुत जरूरी। काव्य सृजन में कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास को भी कई आचार्यों ने माना। ये तीसरा काव्य हेतु है। इसके लिए कई आचार्यों ने बल भी दिया है कि अभ्यास करत करत अभ्यास। हम जानते हैं कि हमारे में प्रतिभा है, ठीक है ना, हम बैठे बैठे रचना कर गए एक, लेकिन जब हमारे अंतर में वो भावना जो है निरंतर, हमें अंतर में हमारा मंथन नहीं चलेगा, तब शब्दों में वह
सुंदर रूप लेकर या सार्थक रूप साकार होकर कभी कविता का रूप लेकर निकलता नहीं है। काव्य हेतु के संबंध में इस विवेचन करने से 3 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती हैं। वो क्या है पहले बताइए, आपको प्रश्न आ जाएगा, बहुत जरूरी है। क्या प्रतिभा जरूरी है? ठीक है ना? जी प्रतिभा के बाद पहले व्युत्पत्ति, उसका जन्म होनी, मतलब कि आज के जन्म में प्रतिभा प्राप्त करके उसको हम जो लिखने की भावना पैदा होती है, कहने की, काव्य रचना की, वो व्युत्पत्ति होगी। उसके बाद अभ्यास। अभ्यास अभ्यास बहुत अभ्यास नहीं है कि निरंतर बैठकर हमने जैसे कि तानपुरा लेकर हम संगीत का अभ्यास करते हैं, ठीक है ना? जब तक वो नहीं करेंगे, चाहे हम कितना वीणा वादनी के जो है वो पुजारी हों या हम पर बहुत कृपा हो संगीत की, लेकिन अभ्यास उसके लिए भी करना पड़ता है। दूसरे वर्ग में शास्त्री जी कहते हैं, आनंदवर्धन और मम्मट विशेष करके इसके बारे में कहते हैं, और इसमें हेमचंद्र और जगन्नाथ काव्य शास्त्रियों का भी नाम उल्लेख किया जाता है विशेष रूप से। यदि किसी कवि को ईश्वरीय वरदान प्राप्त है, अर्थात कौन सा ईश्वरीय वरदान क्या है? प्रतिभा। क्या है? प्रतिभा। उसके सम्यक विकास के लिए 2 मैंने बताया अभी, व्युत्पत्ति और किसका? अभ्यास का होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौन से गुण होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, किस प्रकार निरूपण उसका होता है, और काव्य में गुणों का भी जो कि हित और प्रयोजन के साथ जोड़े जाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। उसमें वो भामे और मम्मट विशेष रूप से इस पर बल देते हैं। गुणों का स्वरूप, वो कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने सभी आचार्य के ऊपर अपने विचारों को अपने ढंग से प्रकट करके आधुनिक काल में उनको नए ढंग से हमारे सामने रखा है, लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की तरह उसको वैज्ञानिक नहीं माना है, बल्कि उसकी सहमति देते हुए वह गुण काव्य के उत्कर्ष को मानते हैं। गुण जो है काव्य को उत्कर्ष देता है, ऊंचाई पर शिखरासीन करता है, सौंदर्य प्रदान करता है। शब्दार्थ और रूप काव्य का साक्षात वो स्वरूप हमारे सामने रखते हैं। रस के आश्रय को भी इसका मानते हैं कि रस जो इसका आश्रित रूप है काव्य के सौंदर्य का, काव्य की प्रतिभा को और जो है माधुर्य बढ़ाने के लिए, और जो है आकर्षक नहीं बल्कि जन जन के हृदय में स्थान देने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए रस का होना भी बहुत जरूरी है। केवल प्रतिभा ही अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सामने ये सारे, अब आपने अगली क्लास जो घोषित होगी उसमें आपने ये जो संप्रदाय हैं, वो अलंकार और रीति इत्यादि जो 6 संप्रदाय हैं, रस इत्यादि, इस पर हम अच्छी तरह बात करते हुए हम तीसरे खंड के ऊपर आएंगे, उसके साथ मिलाकर बात करेंगे। आप अपने अपने नाम जो हैं इसमें सब ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं क्या? मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, सुन रहे हैं सर जी। हाँ, सब ने अपने हस्ताक्षर कर दिए? जी सर। अच्छा, इस में कौन जो है वो इसकी वो दायित्व तो लेता है कि इन सब की लिस्ट मुझे भेज देगा मेरे नंबर पर? कौन भेजेगा? कौन एडमिन बनता है आप में से? प्रेमलता जी? जी सर। आप इसका दायित्व लेती हैं? जी सर, मैं भेज दूंगी सर। हाँ, सर, भेज दीजिए। मेरे पास नहीं है पर मेरा नंबर मालूम है आपको? हाँ जी सर जी। और वो प्रेमलता जी 2 साल से आपके साथ क्लास भी कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप दे दीजिए। एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं सर जी वो। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। आप भेज दीजिएगा अपना सेंटर कोड और कहाँ की हैं आप, और नाम, अपना नंबर भेज दीजिए। रोल नंबर नाम भेजे, कोई अंतर नहीं पड़ता। धन्यवाद। हम अगली क्लास में संभवतः शनिवार ही मिलेंगे। बट सर जी एक बात पूछना था सर जी आपसे। बोलिए। मैं तो आपका ये फर्स्ट क्लास अटेंड की हूँ, मतलब ये मेरा एमए सेकेंड ईयर का पहला ही क्लास है। ठीक है, बाकी देखिए उनके ऊपर 20 तारीख को तो शायद परीक्षा फर्स्ट ईयर की शुरू हो रही है। सेकंड ईयर की परीक्षा कब शुरू हो रही है सर? 25 से 25 है ना? 25 तारीख को 3 क्लास होने की संभावना है। उसमें इसको पहले समाप्त करने हैं 2 क्लास में, उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। ठीक है,
अब क्या उपन्यास सबके हैं उपन्यास? नहीं नहीं सर, हम लोग का कहानी है। देखिए बेले का तो 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 की क्लास होगी साथ में। धन्यवाद, नमस्कार। जी हाँ, नमस्कार सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रेमलता। जी सर, जी मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। प्रेमलता, मेरे को ना मोबाइल से वो सिग्नेचर नहीं आता है, कैसे करें? जैसे मैं क्लास तो सारे ज्वाइन करती हूँ, लेकिन मैं सिग्नेचर नहीं मार पाती अभी मोबाइल सिग्नेचर पे। में बस वही नाम देना होता है अपना, जहाँ जी आप अपना नहीं, टेक्स्ट बुक में अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे ना, वहीं पे अपना नाम भी डाल दीजिए, अपना नाम और सेंटर कोड। अच्छा, कैसे डालेंगे? यहाँ पे आप इनबॉक्स में जाइए, देखिए यहाँ साइड में आपको एक मिनट में बता, देखिए ये साइड में 3 बिंदियां नजर आ रही है ना, हाथ जहाँ हाथ बना हुआ है इसके साथ में। हाँ देखिए नहीं यहाँ नहीं पे मैम, इनबॉक्स, वो जो जैसा बता रहे हैं आप फॉलो कीजिए ना, इन कॉल मैसेज लिखा हुआ कॉल है मैसेज में जाइए, यहाँ से जहाँ साइड में 3 बिंदियां दिख रही है हाथ के साथ, हाथ दिख रहा है ना, आप स्क्रीन पे टच कीजिए, आपको आपका ऑडियो वाला सिस्टम दिखेगा, वीडियो वाला दिखेगा, साथ में एक हाथ बना हुआ है और हाथ के साथ में ये 3 बिंदियां दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है ना, इसको आप टच करो। जरा मेरे को बताओ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताओ कहाँ है बेटा? प्रेमलता हाँ मैम। जी, हाँ जी, ये साइड में आपके हाथ जहाँ पे हाथ बना हुआ है ना, स्क्रीन पे टच करोगे, हाथ बना हुआ है, हाथ के साथ में 3 बिंदियां हैं, इसको टच करो। हाँ, इस पे आप देखो ऊपर आ जाएगा इन कॉल मैसेज, इसको टच करो। बस उसी में हाँ, मैनेज यहाँ करना पे है। सेंड मैसेज लिखा हुआ है ना, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना सेंटर नंबर और अपना नाम, ये 3 चीजें डाल दो। इसी में है मेरा, वो खोल, काजल का व्हाट्सएप खोल। हाँ हेलो प्रेमलता मैम, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ये आज पहली क्लास थी सर की। पहली क्लास ही है जी। हाँ जी, आगे होगा और? हाँ सर बोल रहे हैं कि 4 क्लासेस मिलेंगी, 3 क्लासेस और अच्छा मिलेंगी। अच्छा, हम लोग का एग्जाम तो मई जून में ना होगा? आप मई जून जून जुलाई के हो आप? मैं जुलाई 2000 हाँ हाँ, फिर 2020 की आपका हूँ। हाँ जून जुलाई में ही होगा आपका। तो मैम ये फिर से क्लास होगा क्या, ये सब जो हो हाँ रहा हाँ, है? आपको मिलेंगी फिर से क्लासेस। क्योंकि ये तो लगता है रिसेंट वाले जो हाँ, हैं जनवरी वाले के लिए चल रहा है। नहीं वैसे है ये एक्चुअली आपके लिए ही, मैम पर बहुत आपसे मैं सेंटरों से हो जाती है ना, तो आपको आगे भी मिलेंगी क्लासेस। मैम बस आप तो मेरा शायद आप ही के साथ मैच कर रहा है, तो मैं पर्सनली कभी कभी कुछ मैटर पे बात कर सकती हूँ आपसे? कर लीजिए, पर हमारे तो अभी पेपर है ना दिसंबर में, तो थोड़ा आप सा अच्छा, समय आप दे देंगे। रहे हो आप मतलब हाँ, खुशी मैं से जून दे रहे जुलाई हो? नहीं हूँ, मैं दिसंबर हूँ। मतलब आप फर्स्ट ईयर का दे रहे हो? नहीं, मेरा सेकेंड ईयर है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ, है। मैम थैंक मैम बस हेलो ओके, हाँ जी। मैम, मैम बस एनरोलमेंट नंबर देने से हो जाएगा? हाँ, एनरोलमेंट नंबर दे दो, अगर आप अपना सेंटर कोड और अपना नाम भी नाम लिख दो और तो ज्यादा सेंटर बढ़िया। कोड भी देना जरूरी है ना? हाँ, सेंटर कोड तो नहीं पता है मैम। और ये सर का नंबर कैसे मिलेगा जी प्रेमलता मैम? सर का नंबर मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, देखती हूँ अच्छा मैं क्या अच्छा, ठीक कहाँ है, से मिले। मिले तो मुझे भी सेंड कीजिएगा थोड़ा सा। देख लेते हैं, ठीक ओके, थैंक यू, है, ओके, बाय बाय। बाय।